Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to start with a new chapter, that is chapter number 4. So, in this video, we're going to cover the question that is forms of foreign capital. Okay? So, foreign capital के क्या forms हैं वो इस lecture में हम discuss करेंगे, but उससे पहले would like to inform you about something foreign capital. ओके, फॉरेन कैपिटल होता क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा. सो इन अ सिंपल टर्म कैपिटल इज़ नथिंग बट द मनी जो आप रिसीव करते हैं या जो आप कलेक्ट करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन कैपिटल मतलब फॉरेन कंट्रीज से मिलने वाला पैसा. सो वो किसी भी रूप में किसी भी फेज़ में आपको मिले, बट जो फॉरेन कंट्री से आपको पैसा मिल रहा है ना उसे हम कहते हैं फॉरेन कैपिटल. सो बेसिकली आई कैन से दैट इट इज़ नथिंग बट द इनफ्लो ऑफ capital or inflow of funds, inflow of money in a home country from international country are called foreign capital. मैं सिंपल टर्म में आपको बताना चाहूँगी कि इनफ्लो बोला है. इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना. कहाँ से आना? फ्रॉम वेयर? सो वी कैन से दैट फ्रॉम इंटरनेशनल वर्ल्ड या फ्रॉम एनी अदर कंट्री in a home country. So whenever you receive fund from outside the country in our country will be called as capital, फॉरेन कैपिटल. ओके, सो जो पैसा आपको बाहर देश से हमारे देश में मिलता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ इनकम हो या प्रॉफिट कमाया हुआ हो, वो पैसे को हम क्या कहते हैं? फॉरेन कैपिटल. सो अगेन वांट टू रिपीट दैट द फॉरेन कैपिटल इज नथिंग बट द इनफ्लो ऑफ मनी इन अ होम कंट्री फ्रॉम इंटरनेशनल वर्ल्ड. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. और हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो ये है, फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. अब फॉरेन कैपिटल मतलब बाहर देश से जो आपको पैसा मिलता है वो किन किन तरीक़ों से मिलता है. सो बेसिकली देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. पहला है FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड इज़ FPI दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फिर है DR डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड डेप्ट कैपिटल. ओके, सो चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. सो सबसे पहला स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड FDI. FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड कंपनी इन अ प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंट्री. इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री किसी और कंट्री के प्रोडक्ट पे या उसकी कंपनी पे पैसा लगाती है, इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी फॉर एग्जांपल इंडिया अगर अमेरिका, जापान या जर्मनी या चाइना के किसी भी प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, प्लांट पे, मशीन्स पे पैसा लगाती है अपना, सो हम इसे कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब इंडिया ने क्या किया? चाइना में पैसा लगाया. ठीक है, वैसे ही अगर इंडिया में कोई और कंट्री आके पैसा लगाती है, इंडिया हमारे लिए क्या हो जाएगा? होम कंट्री. और फॉर एग्जांपल यूरोप अगर इंडिया के किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा है, सो यूरोप हमारे लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड हो जाएगा, है ना? मतलब आउटसाइड द कंट्री में हम इसको कंसिडर करेंगे. सो यूरोप अगर इंडिया के किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता है तो हम इसे कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो क्या हुआ? मनी विल इनफ्लो फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री इन आवर कंट्री इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल फॉरेन कैपिटल कलेक्शन. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर मेट्रो के प्रोजेक्ट पे अगर जापान ने या फिर चाइना ने पैसा लगाया है तो वो होता है FDI. ठीक है, सो बाहर के देश से हमारे देश में पैसा आएगा, इसे हम कहते हैं फॉरेन कैपिटल. सो पहला हो गया FDI. इट मीन्स व्हेन कंपनी डू ट्रेड विद अनदर कंट्री और डूइंग इन्वेस्टमेंट विद अनदर कंट्री विल बी कॉल्ड एज FDI. जब एक कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी से ट्रेड करती है उसे हम लोग FDI कहते हैं. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. बिकॉज यहाँ पर कैपिटल मूव हो रहा है, पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है और इसे हम कहते हैं FDI. इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. FDI इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लान्स एंड इक्विपमेंट्स. अगर आप समझिए इंडिया में किसी की प्रॉपर्टी में, इंडिया की किसी प्रॉपर्टी, बड़े से प्लांट या इक्विपमेंट में बाहर की किसी देश ने पैसा लगाया तो हम इसे कहते हैं FDI. ओके, आई होप आपको FDI समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द फॉरेन कैपिटल इज FPI दैट इज़ फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री पर पैसा लगा रही है, लेकिन प्लांट मशीनरीज एंड इक्विपमेंट पे नहीं, बल्कि इनके जो स्टॉक्स होते हैं, इनके जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, इनके जो शेयर्स होते हैं, इन पर पैसा लगाया जाता है। सो देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस दैट in FDI we invest on plant machineries and equipments, but in FPI we do investment on stock and shares. Okay, तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है। नाउ थर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड, तो दैट इज ADR, दैट इज व्हाट वी कॉल अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. Now, ADR is a negotiable certificates issued by US bank representing a specified number of shares in a foreign stock that is traded on US exchange. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ADR होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब ADR नाम से ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर US की बात चल रही है. यहाँ पर अगेन आप शेयर्स इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो. ओके, सो पैसा आप लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो भी फॉर एग्जांपल अमेरिका का कोई भी अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो या स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो वहाँ पर शेयर्स डायरेक्टली हैंड ओवर ना करते हुए यू विल रिसीव द रिसिप्ट. उस रिसिप्ट को हम कहते हैं ADR, दैट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ओके, वैसे ही एक होता है GDR, दैट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब यहाँ पर भी अगेन यू विल इन्वेस्ट ऑन द स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़, बट अगेन यू विल रिसीव द रिसिप्ट. ओके, सो यहाँ पर जो रिसिप्ट मिलती है अपार्ट फ्रॉम USA, मतलब आप जो है अमेरिकन डॉलर्स के अलावा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, सो यहाँ पर क्या होता है, यू विल रिसीव द रिसिप्ट, और वो रिसिप्ट को हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसमें US के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं. US के अलावा सारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जिसको खरीदने पर यू विल गेट द रिसिप्ट विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. और US वाले शेयर्स जो आप खरीदते हो तब आपको रिसिप्ट मिलती है, और उस रिसिप्ट को हम कहते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ओके, आई होप आपको ये ADR भी समझ में आ गया होगा. नाउ लास्ट हमको डिस्कशन करना है दोस्तों, दैट इज़ डेप्ट फॉरेन कैपिटल. डेप्ट फॉरेन कैपिटल मतलब अगेन फॉरेन कंट्री से मिला हुआ पैसा, बट यहाँ पर हम लोग डेप्ट की बात कर रहे हैं. सो इसके दो फॉर्म्स हैं, जैसे कि लोन्स. हम लोग जब भी लोन लेते हैं, सो ये हमारे लिए डेप्ट होता है, बिकॉज इसका रीपे हमें करना पड़ता है. सो लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, फ्रेंडली गवर्नमेंट जो होता है उससे लोन लेना. सो ये भी आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, या फिर आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हो, फॉरेन मनी यू विल रिसीव. IMF से ले रहे हो, दैट इज़ अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सो यू विल रिसीव द फंड फ्रॉम फॉरेन. सो इसे हम लोग फिर से क्या कहते हैं, फॉरेन कैपिटल. बट यहाँ पर डेप्ट वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज इसका रीपेमेंट आपको करना होता है. और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, मतलब आप किसी कमर्शियल सेटअप से भी बोरो करते हो तो उसको ECBs कहते हैं. सो अगेन यू विल रिसीव द मनी, बट डेप्थ है, इसकी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है डेप्थ. सो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड काफ़ी दिनों बाद मैंने लेक्चर अपलोड किया क्योंकि थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है, बट डेफिनेटली मैं डेली आपको रेगुलरली वीडियो अपलोड कर दूंगी. सो दैट्स ऑल इनफ फॉर दिस लेक्चर टुडे. सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. Bye bye. Have a nice day and take care, everybody.